सभी बच्चों को राधे राधे। चलते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप है? चौथा। तो चौथे टाइप में आज अपन क्या पढ़ेंगे? शून्यों की संख्या। देखिए उसने क्या बोला? शून्यों की संख्या। अपना शून्य कब बनता है आपको ही पता है, जब किसी संख्या में, यानी कि कौन सी संख्या है वो मेन? 5। अगर बिना 5 के आप शून्य बना सकते हो तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो देखिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है शून्य बनाने के लिए? 5 की। और 5 में भी किसका गुणा करना है? सम संख्या का। कोई भी सम संख्या हो, बिना सम संख्या का कभी भी जीरो नहीं बनेगा। अब जैसे 5 है, 5 में अपन किसी विषम संख्या का क्या करेंगे? गुणा। विषम संख्या का गुणा, तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। लेकिन 5 में किस संख्या का गुणा करना चाहिए? सम संख्या। यानी कि 5 में कोई सी भी सम संख्या हो, अगर उसमें गुणा करोगे तो हमेशा क्या बनेगा? जीरो। और इसी सवाल, पहले सवाल में उसने क्या बोला है कि 10 गुणा 15 गुणा 44 गुणा 28 गुणा 70 के अंत में शून्यों की संख्या। तो देखिए उसने क्या बोला है? शून्यों की संख्या। तो अपने पास पहला कितना है? 10। तो देखिए 10 में एक जीरो बनना है। अब यहाँ पे देखिए 15, तो 15 में कितना 5 है? एक 5 है। कितना 5 है? एक 5। तो देखिए 70 में भी कितना 5 है? एक 5। लेकिन इसमें विषम कितने हैं अपने पास? 28 है। 44 में भी बहुत सम है। तो अपन को किसकी जरूरत है? ओनली 5 की। तो देखिए 10 में एक 5, 15 में एक 5, 70 में भी एक 5। तो अपने पास कितने 5 हो गए? 1 2 3। यानी कि इसमें कितने शून्य बनेंगे? 3। कितने शून्य बनेंगे? 3। देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 12 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 24 गुणा 13 गुणा 30 गुणा 75 के अंत में शून्यों की संख्या। तो आपको भी पता है शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की। तो देखिए 1 5, 15 में कितना 5 है? 1। 24 में नहीं है, 13 में नहीं है, 30 में कितना 5 है? 1। अब देखिए यहाँ पे कौन है? 75। 75 किस में टूटता है? 25 गुणा 3। 25 में कितने 5 है? 2। 1 5 और 2 5। अब देखिए अपने पास कितना 5 है? 1 2 5 3 4 5। कितने 5 है? 4। तो देखिए अपने को 4 सम संख्या भी चाहिए। अब देखिए 12 में कितने 2 निकलेंगे? 2 गुणा 2। 24 में कितने 2 हैं? 1 2 2 और 6 में भी 1 2 निकलेगा। और कौन निकलेगा? 3। अब देखिए 1 5 के साथ एक सम का गुणा, दूसरे 5 के साथ दूसरी सम का गुणा, तीसरे 5 के साथ तीसरी सम का गुणा, 4 5 के साथ 4 सम संख्या का गुणा। तो इसमें कितने शून्य बनेंगे? 4 शून्य। यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डॉट 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 गुणा 99 और गुणा 101 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? आपको ही पता है शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की। 1 5। आगे चल के कितना आएगा? 15। 15 में कौन सा निकलेगा? 1 5। लेकिन 5 के साथ आपको चाहिए क्या? सम। 1 गुणा 3 गुणा 5 7 9 11। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या में कभी भी सम संख्या नहीं होती है। लेकिन 5 में किसका गुणा हो? सम संख्या का, तभी जीरो बनता है। 5 में अगर विषम संख्या का गुणा करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें 5 तो बहुत है, लेकिन सम संख्या एक भी नहीं है, तो अपना जीरो भी शून्य रहेगा। यानी कि इसमें एक भी शून्य नहीं बनेगा। इसमें एक भी शून्य नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 99 गुणा कितने अपने पास? 64 के अंत में शून्यों की संख्या। अब देखिए शून्य बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है? 5 की। तो यहाँ 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, फिर उसके बाद 35, 35 के बाद कितना आएगा? 45, 45 के बाद क्या आएगा? 55। तो देखिए अपने पास 5 तो बहुत है। 1 5 2 5
25 में कितने 5 निकलेंगे? 2 5, तो 1 2 3 4 5 6। 55 में भी 2 5 है, तो अपने पास 5 तो बहुत है, लेकिन शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सम की। तो अपने पास सम सिर्फ एक संख्या है, कितनी? 64। तो 64 को जब अपन तोड़ेंगे कितने दो निकलते हैं? देखिए 2 से तोड़ेंगे कितना? 32। 2 से तोड़ा 16। 2 से तोड़े 8। 2 से तोड़े 4। 2 से तोड़े 2। और 2 से तोड़े 1। यानी कि कितनी सम संख्या है? 1 2 3 4 5 6। जो अपने 64 निकले हैं ना, तो 64 में अपने कितने हैं? 2 पे घात 6। यानी कि अपने पास दो कितनी है? 6। और 5 तो अपने पास बहुत है, कितने हैं? बहुत। 1 2 3 4 5। 45 में 6। 35 में 7। तो 5 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने पास दो कितने हैं? 6। तो इसमें शून्य कितने बनेंगे? 6। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 5 सवाल में उसने क्या बोला? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कितना है? 47। फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या। तो देखिए आप क्या लग के आया है? फैक्टोरियल लग के आया है। तो देखिए अब जैसे अपन निकालते हैं तो फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 को कहाँ तक ले जाते हैं? 1 तक ले जाते हैं फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 2 को कहाँ तक जाना है? 1 तक। तो 2 गुणा 1, यानी फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? 2। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का निकालते हैं, तो 3 को कहाँ तक जाना है? 1 तक। 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4। 4 को किसको जाना है? 1 तक। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24। एक्स से ही फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120। तो फैक्टोरियल ऐसे निकाले जाते हैं। अब आपके पास कितना है? फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल है। अब 47 के अंत में शून्यों की संख्या। अब उसने क्या बोला है कि फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल। आपको भी पता है जब फैक्टोरियल इसमें लगा होता है तो 47 से किसकी ओर जाना है? 1 के पास जाना है। तो आप 47 से 1 के पास भी जा सकते हैं। उसमें आपको देखना पड़ेगा कितने 5 हैं और कितना सम है। आपको भी पता है कि शून्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? 5 की। तो डायरेक्ट किसका भाग देना है? 5 का देना है। किसमें? 47 में। जब अपन 47 में 5 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा? 9 शेष बल से उतनी कोई जरूरत है नहीं है। तो देखिए 5 का भाग अपन 47 में देख कितने बार आया? 9 बार। क्या 5 का भाग 9 में जा रहा है? जा रहा है। तो 9 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। क्या 5 का भाग 1 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो देखिए 9 और 1 10, यानी कि 47 फैक्टोरियल में कितने शून्य बनेंगे? 10 शून्य बनेंगे। अब अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 125 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या। अब अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 125 फैक्टोरियल। तो देखिए 125 फैक्टोरियल। आपको भी पता है कि शून्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? 5। अब 5 का भाग अपन 125 में देंगे कितने बार जाएगा? 25 बार। क्या 5 का भाग 25 में जा रहा है? जा रहा है। तो 25 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 5 बार। क्या 5 का भाग 5 में जा रहा है? जा रहा है। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। लेकिन अब भाग नहीं जा रहा है। तो 25 और 5 30। 30 और 1 31। यानी कि 125 फैक्टोरियल में कितने शून्य बनेंगे? कितना शून्य बनेगा? 31 शून्य बनेंगे। देखिए ऐसे ही उसने अगले सवाल में क्या बोला है? 378 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या। तो कितना बताना? 378। देखिए 378 फैक्टोरियल कितने का भाग देना है? 5 का। तो देखिए 378 में अपन जब 5 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा? देखिए 5 सत्ते 35, कितना बचेगा? 2। तो 5 25, कितनी बार जाएगा? 75 बार। अब यहाँ पे देखिए 75 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 15 बार। क्या 15 का भाग 5 में जा रहा है? जा रहा है। तो 15 में कितने का भाग देंगे? 5 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 3 15। क्या 3 में 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो देखिए 75 और 15 कितने हो गए? 90। 90 और 3 कितना हो गया? 93। तो देखिए
378 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या, यानी कि 378 में कितने शून्य बनेंगे? 93 शून्य बनेंगे। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 680 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितना? 680। देखिए कितना बोला उसने? 680 फैक्टोरियल, किसका भाग देना है? 5 का। देखिए 680 में 5 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा? 13 पंचे 65, कितना बचेगा यहाँ? 3, तो 6 पंचे 30, यानी कि 680 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 136। क्या 136 से 5 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो 136 में कितने का भाग देना है? 5 का भाग देना है। अब देखिए कितने में जाएगा, तो देखिए 5 दूनी 10, कितना बचा? 3, तो कितना आया? 5 सत्ते 35, कितना? 36 हो रहा है ना, 5 सत्ते 35। क्या 27 में 5 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो 27 में अपन 5 का भाग देंगे कितने में जाएगा? 5 25। क्या 5 का 5 में भाग जा रहा है? जा रहा है। तो 5 का भाग 5 में देंगे कितने में जाएगा? एक बार। अब 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा। इन सभी को जोड़ना है। देखिए 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 1 19, हासिल कितनी आई? 1। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, हासिल नहीं है। 1 का 1, यानी कि कितना हो गया? 169, यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ गया? 169। उसने क्या बोला? शून्यों की, तो देखिए कितना आंसर आ गया? 680 फैक्टोरियल के अंत में कितना निकला है? 169। देखिए जब अपने ऐसे सवाल आते हैं ना फैक्टोरियल वाले, तो इन सवालों में कितने शून्यों की संख्या निकालनी होती है। तो जब शून्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? 5 होता है, क्योंकि बिना 5 का अपन शून्य नहीं बना सकते। अगर बिना 5 का या बिना सम या बिना विषम, तो अपन को 5 की जरूरत, शून्य बनाने की 5 की जरूरत तो पड़ना ही पड़ना है। इसलिए जो फैक्टोरियल लगे होते हैं 147, 125, 378, 680, सभी में फैक्टोरियल लगे हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की। इसलिए ऐसे सवालों में सबसे ज्यादा किसका भाग दिया जाता है? 5 का भाग दिया जाता है। कितना? 5 का भाग दिया जाता है।